हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बी टॉपर में। सो फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल और टाइटल तो रीड कर ही लिया होगा दोस्तों, और कल की न्यूज़ तो आपको मिल ही गई होगी कि यूपी ट्रिपल एससी ने ऑफिशियल पीईटी का सिलेबस जारी कर दिया है। और मेरी बताई गई सभी न्यूज़ सही साबित हुई, और वो सभी छात्र उन्हीं छात्रों का मैंने थैंक्स का कमेंट देखा जो छात्र गाली देते थे, गंदे गंदे कमेंट करते थे। और मैं यही कहता रहता था उनसे कि आप लोग थोड़ा सा ट्रस्ट रखा करें। अगर कोई घर बैठे आपको जानकारी दे रहा है तो कहीं ना कहीं से जानकारी मिल रही होगी, तभी दे रहा है। और कोई मेरा छोटा चैनल नहीं है, कोई 1000 2000 वाला सब्सक्राइबर चैनल नहीं। कम से कम ये देखा करो कि 2 लाख से ऊपर चैनल वाला बंदा क्यों झूठ बोलेगा। और अगर झूठ ही बोलता होता तो 2 लाख आप लोगों का जो प्यार मिला है, 2 लाख से ऊपर लोग हमारे साथ जुड़े हैं, फॉलो कर रहे हैं मुझे, वो क्यों करते मुझे फॉलो अगर मैं झूठ ही बोलता। तो कम से कम थोड़ी सी गरिमा बनाए रखिए, थोड़ी सी आप लोग विश्वास रखा करें। खैर कोई बात नहीं, आप लोगों को कल सारी चीज़ें समझ में आ गई कि कहीं ना कहीं से जो फारूकी सर हमें बताते थे चैनल पे वो कहीं ना कहीं सही थी, और आज उनके पास प्रूफ आ गया और सब कुछ सही हुआ है। तो प्लीज़ ट्रस्ट बनाए रखें, और जो भी तैयारी कराऊंगा अच्छे से कराऊंगा, जो भी न्यूज़ दूंगा बिल्कुल ऑथेंटिक दूंगा। तो यहाँ पर उसी क्रम में दोस्तों 2 से 3 खबरें और लेकर आया हूँ। पीईटी सिलेबस जारी होने के बाद में कुछ डाउट निकल के आ रहे हैं, और जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर ऑफिशियल बताऊँगा। पहली चीज़ यहाँ पर कि किन किन भर्तियों पर पीईटी लागू होगा, ये बहुत दिनों से डाउट था। यहाँ पर आयोग ने खुद इसको क्लियर कर दिया, वो यहाँ पर ऑफिशियल बताने वाला हूँ। दूसरा, पीईटी पाठ्यक्रम में थोड़ा उल्टा सीधा यहाँ पर नज़र आ रहा है, कुछ उलट फेर नज़र आ रहा है। खैर दिखने में केवल लग रहा है उलट फेर, लेकिन सारी चीज़ें बताई गई, पहले जो बताया गया था सिलेबस अखबारों के माध्यम से वही है, लेकिन कुछ चीज़ें ऊपर नीचे कर दी गई, वो समझ में नहीं आ रही, वो यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। साथ साथ दोस्तों यहाँ पर तीसरे जो सबसे ज़्यादा पूछाने वाला प्रश्न है कि सिलेबस तो जारी हो गया सर, लेकिन इसका आवेदन प्रक्रिया कब शुरू होगा, इसके बारे में बताइए। तो अगर ट्रस्ट हो मुझ पर तो ही आप इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि मैं जो बताऊँगा वो जानकारी कहीं ना कहीं से मिली ही तभी बताऊँगा। ऑफिशियल नहीं बता सकता कि इस डेट को जारी हो जाएगी, लेकिन मैं जो जानकारी मिल रही है वो मैं बताऊंगा, और उसको आप देख सकते हैं। और विश्वास हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इस बार थोड़ा सा मनोबल बढ़े। अब तक आपने डिसलाइक किया, कुछ भी कहा, लेकिन अब जब सब कुछ सही हो गया है तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और इस चैनल पर अगर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें पीईटी की फुल प्रिपरेशन करने के लिए। और एक अच्छा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, और कोई भी डाउट हो तो वो जरूर कमेंट कीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और आगे बढ़ने से पहले एक और जानकारी आपको देना चाहूँगा कि भाई पीईटी का सिलेबस जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आ चुका है, और अब आप अपनी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं उस सिलेबस के अकॉर्डिंग। दोस्तों हमारे द्वारा एक बहुत ही अच्छा क्रैश कोर्स तैयार किया गया है, जिसकी कीमत मात्र 99 रुपीज़ है। और कल ही मैंने आपको सूचित किया था कि जो 99 वाला क्रैश कोर्स का ऑफर है ये कल शाम यानी आज शाम 6 बजे तक ही केवल रहेगा। तो जिनको भी लेना है दोस्तों ले सकते हैं, मात्र 6 बजे तक, सिर्फ 6 बजे तक मात्र 99 रुपीज़ में क्रैश कोर्स मिल रहा है। इससे आप बेसिक लेवल की तैयारी शुरू कर सकते हैं। सिलेबस जो जारी किए गए पूरा सिलेबस ये क्रैश कोर्स कवर करता है, और ये कोई वन लाइनर की पीडीएफ फाइल नहीं है, ये पूरा सिस्टमेटिक तरीके से चैप्टर वाइज क्वेश्चन का क्रैश कोर्स दिया गया है। तो लिंक इस क्रैश कोर्स का खरीदने का इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मिल जाएगा, वहां से खरीद सकते हैं। और इसमें मैंने यूपी लेखपाल का भी सिलेबस इंक्लूड कर दिया है, इसे ग्राम समाज वगैरह भी आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना, क्योंकि मुख्य परीक्षा बहुत जल्द आयोजित होगी पीटी के बाद में, इसलिए लेखपाल का भी यहाँ पर सिलेबस इंक्लूड किया है मात्र 99 रुपीज़ में। तो जो मुझ पर ट्रस्ट करते हैं, मुझ पर विश्वास करते हैं, इस क्रैश कोर्स को खरीद सकते हैं। लिंक इसका नीचे दिया गया है, वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं और बेसिक लेवल की तैयारी शुरू कर सकते हैं। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, जाइए खरीदिए और पढ़ना शुरू कर दें। ये जो ऑफर है लिमिटेड समय के लिए, इसके बाद इसकी कीमत बढ़ा दी जाएगी। तो चलिए आते हैं खबर पर, जिनको लेना है लिंक दिया गया है, खरीद सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले डाउट क्लियर करते हैं कि किन किन विज्ञापनों पर ये चीज़ें लागू होगी। पुरानी भर्तियों पर भी लागू होगी, नहीं लागू होगी, चकबंदी लेखपाल पर लागू होगा, नहीं लागू होगा। देखिए यहाँ पर साफ तौर पर बता दिया गया है, नए विज्ञापन में ही नए पाठ्यक्रम से परीक्षा। उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग यूपी ट्रिपल एससी के चेयरमैन प्रवीण कुमार ने बताया कि द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली केवल उन्हीं पदों पर चयन के लिए प्रभावी होगी जो भविष्य में विज्ञप्ति की जाएंगी, यानी कि आगामी समय में विज्ञापन जारी किए जाएंगे। जिनके लिए विज्ञापन पूर्व में जारी हो चुका है, उनके विज्ञापन में घोषित प्रक्रिया के अनुसार ही परीक्षा व चयन की कार्रवाई की जाएगी। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट पाठ्यक्रम का निर्धारण यह ध्यान रखते हुए किया गया है कि परीक्षा का उद्देश्य केवल अभ्यर्थियों की स्मरण शक्ति का परीक्षण ही न हो, बल्कि तर्क एवं
तर्क एवं तर्क शक्ति, उसकी समझ और विवेचना क्षमता का भी परीक्षण हो जाए। तो ये था दोस्तों आयोग का बयान। उन्होंने साफ तौर पर बताया है कि जो आगामी समय में नए विज्ञापन जारी किए जाएंगे उन पर ही पीईटी लागू होगा। पुरानी भर्तियां जो लागू आ चुकी हैं, जिनके विज्ञापन पहले जारी हो चुके हैं, जिनकी परीक्षाएं अटकी हुई हैं, उन पर पीईटी कोई प्रभावी नहीं होगा, पीईटी नहीं लागू होगा। लेकिन अभी भी ये डाउट निकल के आ रहा है, जानकारी इकट्ठा करनी पड़ेगी इसकी रिगार्डिंग कि चकबंदी लेखपाल तो पुरानी वैकेंसी हो चुकी है, इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और अध्यक्ष जी के बयान के हिसाब से तो पीईटी लागू नहीं होना चाहिए उस पर। फिलहाल इस चीज़ को मैं क्लियर करके बताऊंगा, जो चीज़ें डाउट में है वो मैं नहीं बताऊंगा यहाँ पर, मैं खुद इसके बारे में पता करके स्पेशल वीडियो बनाऊंगा कि चकबंदी लेखपाल पर पीईटी लागू हो रहा है या नहीं लागू हो रहा है। ठीक है, तो ये थी खबर दोस्तों, किन विज्ञापनों पर लागू होगा पीईटी। दूसरी खबर यहाँ पर देख लेते हैं कि बाबुओं की भर्ती में समान हिंदी के बराबर अंग्रेजी के सवाल। जी हाँ दोस्तों, ये चीज़ें पहले ही बताई गई थी। अमर उजाला में पेपर निकला था 13 फरवरी को, जो अमर उजाला के पेपर निकली थी, बाबुओं की भर्ती अंग्रेजी ज्ञान हो सकता है अनिवार्य, ये न्यूज़ मैंने दी थी, यही न्यूज़ निकल के आई थी अखबारों में। ये अमर उजाला भी अपने आप को प्रूव कर रहा है कि हमने 13 फरवरी को ये चीज़ आपको बताई थी, जो चीज़ बिल्कुल सही साबित हुई है। सेम पाठ्यक्रम जारी हुआ है जो पाठ्यक्रम बताया गया था अखबारों के माध्यम से। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। इसमें भी बताया गया है कि यूपी ट्रिपल एस शासन के कार्मिक विभाग ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की 2 स्तरीय परीक्षा प्रणाली के अंतर्गत प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट का पाठ्यक्रम परीक्षा योजना जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 दिन पहले इसे मंजूरी दे दी है। तो यहाँ पर पूरी चीज़ें वही बताई गई है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और देख सकते हैं कि 2 घंटे में 100 सवाल, गलत जवाब पर माइनस मार्किंग, पेट का आयोजन वार्षिक आधार पर होगा। ये जो डाउट निकल के आया था कि बहुत सारे छात्र पूछे थे कि क्या एक साल में 2 बार आयोजित होगी। बहुत सारे चैनल वाले अभी भी यही गाना गा रहे हैं कि पेट जो है वो टीटी सीटी जैसे होता है, साल में 2 बार आयोजित होगी, वैसे होगा नहीं। मैं काफ़ी पहले बताता आ रहा था कि जो प्रेस रिलीज जारी हुई थी उसमें केवल जिक्र किया गया था कि हो सकता है कि ये 2 बार आयोजित हो साल में, लेकिन उसके बाद में आयोग खुद कहता आ रहा था कि ये साल में 1 बार होगा। वही बिल्कुल सही है, हर साल ये पीईटी परीक्षा लागू होगी और इसका जो वैलिडिटी होगा वो 1 साल का ही होगा। 1 साल बाद आपको दोबारा पीईटी क्रैक करना होगा और स्कोर कार्ड बनवाना होगा अपना। ठीक है, तो ये खबर आपको मैंने क्लियर कर दी है। जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया अभी कभी लाइक कर दें। अब देखिए सिलेबस में कुछ चीज़ आपको समझ में नहीं आ रहा, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर यहाँ पर हिंदी के भी 5 प्रश्न दिखा रहे हैं, आपने बताया था कि हिंदी के 15 प्रश्न आएंगे। तो यहाँ पर मैं भाई डाउट क्लियर कर दूँ आप सभी का कि ये देखिए यहाँ पर जब छात्र देखते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 5 अंक का ही बताया जा रहा है हिंदी। 1 अंक का 1 प्रश्न है, तो इसका मतलब 5 अंक का ही आएगा क्या सर हिंदी का? और इतने सारे टॉपिक दिए हैं और प्रश्न सिर्फ 5 ही आएंगे? नहीं, 15 प्रश्न आएंगे दोस्तों। 5 अंक का इन टॉपिकों से आएगा। ये जो टॉपिक दिया गया है 5 प्रश्न इन टॉपिकों से आएगा। बाकी के जो 10 प्रश्न हैं वो यहाँ पर आपठित गद्यांश से आएंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, 1 सेकंड, यहाँ पर देख सकते हैं सीरियल नंबर 13 पे आप लोग देख सकते हैं आपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण। 2 गद्यांश आएंगे, प्रत्येक गद्यांश में 5-5 प्रश्न दिए रहेंगे। तो टोटल 10 प्रश्न ये होंगे 2 गद्यांश से और 5 प्रश्न आपका ऊपर इन टॉपिकों से आ जाएगा। तो टोटल हो गए ना 15 प्रश्न। 15 प्रश्न आपके हिंदी के पूछे जाएंगे। इसी तरीके से आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं अंग्रेजी के सिर्फ 5 प्रश्न आएंगे, जो कि बताया गया था। अंग्रेजी के समान अंग्रेजी से लगभग 2-3 प्रश्न आएंगे और आपका आपठित गद्यांश से आएगा। ठीक है, आपठित गद्यांश अगर 1 पूछा गया तो 2 प्रश्न तो उससे लाजमी है बनेगा, तो 2 प्रश्न वो हो गया। और बाकी जो इंटोनिम सिनोनिम में पूरी तैयारी करवाऊंगा उससे 2-3 प्रश्न आएंगे, तो 5 प्रश्न आपके अंग्रेजी के आएंगे। बाकी भाई देख सकते हैं यहाँ पर तर्क शक्ति का भी यहाँ पर डाउट है छात्रों के कि सर यहाँ पर 5 ही प्रश्न बताया गया है रीजनिंग का। भाई 5 प्रश्न इससे आएगा। ठीक है, 5 प्रश्न आपका इससे आएगा। उसके बाद में देखिए यहाँ पर नीचे जब आएंगे तो यहाँ पर आपके 2 ग्राफ दिए जाएंगे। 2 ग्राफ दिए जाएंगे, उन 2 ग्राफ से 10 प्रश्न आएंगे, प्रत्येक ग्राफ से 5 प्रश्न आएंगे। ठीक है, इसी तरीके से आपका गणित का भी यहाँ पर बताए गए हैं, उसमें भी डाउट क्लियर कर देता हूँ। सेम डाउट इसमें भी है, अंकगणित में भी यहाँ पर इन टॉपिकों से 5 प्रश्न आएगा। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर 2 आपको तालिकाएँ दी जाएगी, उन 2 तालिकाओं से आपके 5-5 प्रश्न बनेंगे। टोटल 10 प्रश्न बनेंगे, तो 10 ये और 5 वो 15। और इसी तरीके से 10 प्रश्न ये रीजनिंग के और 5 प्रश्न वो 15। तो 15 रीजनिंग, 15 मैथ, 15 आपका हिंदी। बाकी के जो आपके हैं वो जीके में है। जीके का सिलेबस दोस्तों बहुत ब्रॉड कर दिया है, कोई भी ऐसा टॉपिक छोड़ा नहीं है जिसमें आपको पूछा नहीं, चाहे वो राष्ट्रीय आंदोलन हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो इंडियन हिस्ट्री हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, सारे टॉपिक यहाँ पर पूछे हैं, बताए हैं पढ़ने के लिए आयोग दोस्तों। तो बहुत गहन अध्ययन करना पड़ेगा, जीएस जो है आपको बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। साथ साथ इसमें जनरल साइंस भी डाल दिया है, 3 टॉपिक, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, जो मैंने
मैंने बताया था दोस्तों 5 प्रश्न इसके भी पूछे जाएंगे, सामान्य विज्ञान के भी। तो कोई भी ऐसा टॉपिक भाई स्कोरिंग टॉपिक जो रहने वाला था दोस्तों आपका, वो है यहाँ पर खत्म हो चुका है कि आप हिंदी जी के अब उनमें तो आपको एक भी गलती नहीं करनी, क्योंकि यहाँ पर जो गलतियाँ होने वाली ना भर भर की गलती आपकी जीके में गलत जाने वाले सवाल, या फिर रिस्क सबसे ज़्यादा तो है तो जीके में है। तो आपको जो हिंदी दिया जा रहा है, अंग्रेजी दिया जा रहा है, रीजनिंग दिया जा रहा है, मैथ दिया जा रहा है, इनमें आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न सही करने की कोशिश करें। कम से कम अंक, कम से कम प्रश्न गलत हो तो वही अच्छा है, क्योंकि जीके में आपके प्रश्न गलत ज़्यादा जा सकते हैं। जीके में अगर आप अच्छी तैयारी करेंगे, रणनीति बना के तैयारी करेंगे, अच्छे अंक लेकर आएंगे, वही छात्र उत्तीर्ण होंगे। पूरा का पूरा जो दारोमदार है वो आप जीएस पे टिका रहेगा। जीएस जिनका अच्छा है, जीएस जिसका बढ़िया रहेगा, जीएस जिसमें ज़्यादा कवर करेगा, जो ज़्यादा क्वेश्चन सही करेगा, वही पीटी अच्छे नंबर से पास होगा। ये एकदम क्लियर हो चुकी है पहले से ही, ठीक है। तो अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, सारी जानकारी आपको मिल गई है, तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई डाउट अगर और रहेगा तो चैनल पे आप कमेंट कर सकते हैं, और साथ ही साथ इसका मैंने सिलेबस डाउन भेज दिया, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। और मैंने सारे मॉडल पेपर भी अपलोड कर दिए, जाके चैनल पर देख सकते हैं। इस क्रैश कोर्स को जरूर खरीदें, इसका लिंक मैंने इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अब यहाँ पर दोस्तों बात करेंगे पीईटी के लिए आवेदन प्रक्रिया सर कब से शुरू होगा। तो देखिए भाई, ये पीईटी का ऑफिशियल सिलेबस था, ये कोई विज्ञापन नहीं था, ना ही ये कोई नोटिफिकेशन था जिससे आवेदन प्रक्रिया शुरू होने की संभावना बताई जाए। इसमें ये केवल ऑफिशियल सिलेबस था। इसमें बताया गया था कि आगामी समय में हम आपको आवेदन प्रक्रिया या फिर जो जो ऑनलाइन प्रक्रिया है उसके बारे में अवगत कराएंगे। तो यहाँ पर अगर जानकारी मैं दूँ कि इसके बारे में, देखिए तो यहाँ पर आपका जो एक नोटिफिकेशन है वो अभी इसके बाद में जारी होगा, और वो जो नोटिफिकेशन है वो आपका 1 मार्च से 5 मार्च के बीच में जारी होगा। और जब नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा वही विज्ञापन होगा, और उसी दिन से जिस दिन से नोटिफिकेशन जारी होगा उसी दिन से पीटी ऑनलाइन प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। 1 मार्च से 5 मार्च के बीच में एग्जैक्ट डेट मैं जल्द ही पता करके आपको बताऊंगा। फिलहाल आप ये मान के चलिए कि 1 मार्च से आपके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आप बस तैयारी अभी से शुरू कर दें, एक दिन महत्वपूर्ण है। परीक्षा की बात करें तो मई के एंड में, यानी कि आपके पास मात्र 2 महीने समय मिलने वाला है। 60 दिन में इतना सब कुछ पढ़ना है, देर मत करें, पढ़ाई पे ध्यान दें, वही आपके लिए बेटर होगा। जो कोर्स रेकमेंड कर रहा हूँ भाई उसको खरीद लीजिए, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है, जाइए खरीदिए और पढ़ना शुरू कर दे। थैंक यू सो मच।